दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके किसी रिश्तेदार ने दूसरी शादी कर ली, जबकि उनकी पहली पत्नी या पति अभी भी साथ है। आपको इस बात का पता चलता है। शायद आप उस शादी से मिले किसी तोहफे का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो क्या कानून की नज़र में आप भी उतने ही गुनहगार हैं जितना कि वह व्यक्ति जिसने शादी की? क्या सिर्फ पता होने की वजह से आपको जेल हो सकती है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बाइगैमी यानी द्विविवाह के बारे में। हिंदू धर्म और हमारे कानून के हिसाब से पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी करना एक गंभीर अपराध है। लेकिन अक्सर सवाल यह उठता है कि क्या इसमें परिवार वालों को भी घसीटा जा सकता है? आज हम शिवारमन नायर बनाम केरल राज्य के उस मामले को समझेंगे जिसने इस कानूनी उलझन को हमेशा के लिए साफ कर दिया है। द केस बैकग्राउंड इज। पूरे मामले की शुरुआत होती है साल 2016 में, जब एक पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप था कि 2007 में उसकी शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। बात सिर्फ भारत की नहीं थी। सऊदी अरब और अबू धाबी में रहने के दौरान भी उसके साथ मारपीट की गई और सोने व पैसों की डिमांड की गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2010 में उस महिला को पता चला कि उसके ससुराल वालों ने काफी सारा सोना बेचकर पति के लिए एक गाड़ी और ननद के लिए एक फ्लैट खरीदा है। महिला को शक हुआ कि ये सोना आया कहाँ से। उसे पता चला कि उसके पति ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली है और ये सारा धन वहीं से आया है। अब पत्नी का तर्क ये था कि क्योंकि ससुराल वालों को इस दूसरी शादी का पता था और उन्होंने इसके फायदे भी उठाए, इसलिए उन्हें भी बाइगैमी की सजा मिलनी चाहिए। मामला पहले केरल हाईकोर्ट गया और फिर पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। ससुराल वालों का कहना था कि महिला के आरोप बहुत ही सामान्य और बिना किसी ठोस सबूत के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी कानूनी लकीर खींची। कोर्ट ने देखा कि पति के खिलाफ तो क्रूएल्टी और दूसरी शादी के पक्के सबूत हैं, इसलिए उस पर केस चलता रहेगा। लेकिन ससुराल वालों के मामले में तस्वीर अलग थी। जज साहब ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को बाइगैमी के लिए तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक ये साबित न हो जाए कि उसने उस दूसरी शादी को करवाने में सक्रिय रूप से मदद की है या उस शादी की रस्मों में हिस्सा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ जानकारी होना अपराध नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके बेटे या भाई ने दूसरी शादी की है, तो सिर्फ इस नॉलेज के आधार पर आप अपराधी नहीं बन जाते। फायदा उठाना पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि अगर ससुराल वालों ने उस शादी से आए पैसों या सोने का इस्तेमाल किया भी है, तब भी उन्हें बाइगैमी के जुर्म में अंदर नहीं डाला जा सकता, जब तक उन्होंने शादी को उकसाया या प्रोत्साहित एनकरेज न किया हो। अदालत ने साफ कहा कि ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत ही धुंधले और सामान्य थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सास, ससुर और ननद के खिलाफ लगे सभी चार्जेस को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, इस केस का सार ये है कि कानून जानकारी और भागीदारी के बीच फर्क करता है। पति के रिश्तेदारों को सिर्फ इसलिए सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी को रोकने की कोशिश नहीं की या उन्हें उसकी खबर थी। किसी को सजा दिलवाने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि उन्होंने उस दूसरी शादी को करवाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उम्मीद है आपको ये कानूनी जानकारी पसंद आई होगी और अब बाइगैमी के इस पहलू को लेकर आपकी समझ और साफ हुई होगी। आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ जानकारी होने पर परिवार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें कानून में दिलचस्पी है। और हाँ, ऐसी ही और कानूनी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।